अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वीरांगना द्वारा कल महिला अधिवेशन और महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। पदाधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे और महिलाओं का सम्मान करेंगे। आगे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संगठन मंत्री ने कहा कि बच्चियों को पढ़ाना और अपने पैरों पर खड़ा करना समाज का मुख्य उद्देश्य है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वीरांगना द्वारा आयोजित कार्यक्रम कल का जो है 9 अक्टूबर है और ये दशहरा मिलन कार्यक्रम के माध्यम से हमने महिला राष्ट्रीय अधिवेशन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया है। ये सिर्फ महिलाओं का कार्यक्रम नहीं है, ये सपरिवार क्षत्रिय भाई बहनों का कार्यक्रम है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज चूँकि महिलाएं कर रही हैं तो इसमें ज़्यादातर हम प्रमोट हर फील्ड में हमारी महिलाओं को कर रहे हैं, जिसमें कि हमें गौरवशाली बालिका सम्मान, जिसमें बच्चियों का सम्मान कर रहे हैं, जिसे हम यंग अचीवर अवार्ड बोलते हैं, हमारी बहुत सारी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। और हमारी जो प्लेटफॉर्म हमारा कल्चरल का कुछ पार्ट है जो हमारी महिलाओं संस्था की महिलाओं द्वारा ही संचालित है वो। और मुद्दा ये है कि हम किसी भी रूप में बहुत सारी इसमें परिचर्चाएं भी होनी है कि क्षत्रिय एकता और महिलाओं के माध्यम से हम समाज को और देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में ही दे रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ के नौकरी भी कर सकती हैं वो और अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, ताकि वो किसी के उसमें ना रहें कि हमको शादी भी करनी है। पहले क्या है कि 12 बच्चियां पास करती थी और शादी कर देते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा है क्षत्रिय समाज में। अब हम बच्चियों को आगे भी बढ़ा रहे हैं और हाँ, हम अपनी बच्चियों को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं। अभी ऐसी हमने 15 बच्चियों को भी गोद लिया है जिनकी पढ़ाई से लेके शादी तक का खर्चा हम ही लोग उठा रहे हैं। और हमारे समाज द्वारा अभी एक बच्ची को सबसे बड़ा सम्मान श्रवण कुमार सम्मान दिया जा रहा है, वो भी एक बच्ची को दिया जा रहा है। अगर एक परिवार जागरूक है, अगर बोलते हैं ना, जब एक औरत पढ़ी लिखी होती है तो वो पूरे परिवार को संभाल लेती है, तो एक वहीं पर बात आके अटक जाती है कि अगर एक औरत आगे अपने बच्चियों को बढ़ाएगी ना तो वो बच्चियाँ बिल्कुल आगे बढ़ेंगी, और इसके लिए परिवार को जगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, दशहरा का समय है, भगवान प्रभु श्री राम जो है इस समय लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे, तो ये असत्य पे सत्य की जीत के रूप में हम लोग दशहरा मनाते हैं। तो दशहरा पे सारे क्षत्रिय भाइयों का पूरे देश से आना संभव नहीं था कि सब लोग अपने अपने घरों में दशहरा मनाते हैं। तो यहाँ पे संडे को, रविवार को 2:30 बजे ठाकुर विघ्नहरण सिंह भवन में यह कार्यक्रम रखा गया। इसलिए इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नीतू सिंह जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वीरांगना, जिसकी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें वीरांगनाओं का विशेष सम्मान होगा और पूरे देश की वीरांगनाएं जो अलग अलग प्रतिभा के क्षेत्र में अलग अलग अपने काम में अलग अलग क्षेत्रों में आगे जा रही हैं, उनके लिए विशेष सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया है कि महिलाएं भी जैसे पुरुषों से कंधा मिला करके जिस प्रकार से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उस प्रकार से उनको दिशा निर्देश करने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ देश के बड़े वरिष्ठ लोग सब अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, जिसमें राजस्थान से हमारे जो है राजेश सिंह जी आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं। तो जिनका पर्याप्त अनुभव है इस क्षेत्र में, उनका दिशा निर्देश हमको मिलेगा। इसमें वरिष्ठ प्रोफेसर साहब लोग आए हैं, डॉक्टर रामानंद सिंह जी आए हुए हैं, डॉक्टर अखिलेश सिंह जी आए हुए हैं। तो इसमें हर प्रकार के लोगों का समन्वय है और ख़ासकर महिलाएं जो अपने क्षेत्र में बहुत आगे हैं, उनके वक्तव्य होंगे, जिससे कि प्रतिभावान बच्चों को जानकारी मिलेगी कि हम राष्ट्र को, समाज को अच्छी दिशा में कैसे लेकर के जा सकते हैं। नहीं, क्षत्रिय समाज का निश्चित कुछ प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज से नहीं, युगों से जो है क्षत्रिय समाज देश का प्रतिनिधित्व करता रहा है। तब जो है देश में राम राज्य स्थापित हुआ। तो हमारे जितने भगवान हुए हैं, आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्षत्रिय कुल में ही क्यों जन्म लेते थे, कि क्षत्रियों में एक अलग से संस्कार आ जाता है कि वो किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, न्याय के पंगत में वो सबको बराबर रखते हैं और राजकाज उनको करने आता है। तो अगर विधान सभा में भी अगर उनको टिकट में निश्चित मात्रा में अगर वो मिलेगा तो देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी, प्रदेश और देश हित में। आगे रणनीति बस यही है कि बच्चियां समाज में अच्छा प्रदर्शन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, जिससे मतलब बच्चे और बेटी में कोई जो है भेदभाव ना हो। यही रणनीति है, कोई बहुत बड़ी रणनीति नहीं है। समाज में जो भी पर्यावरण पे जो है विशेष योगदान देना, नशा मुक्ति अभियान में उनका साथ देना, विकलांग
लोगों के ये जो है क्षत्रिय समाज वीरांगना सेवा कर रही है यहाँ पे, उनको पैर बांट रही है। तो इस प्रकार के अच्छे परोपकार के उद्देश्यों में लगें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, यही मूल उद्देश्य है।